दोस्तों, मिडल ईस्ट में सिचुएशन एस्केलेट हो गई है। इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स ने जॉइंटली ईरान पर स्ट्राइक किया है। The United States and Israel have launched airstrikes across Iran. तो अब ग्लोबल मार्केट में सबसे पहला रिएक्शन होता है रिस्क ऑफ का। ऑयल स्पाइक करेगा, डॉलर टेम्परेरली स्ट्रांग हो सकता है, लेकिन रियल विनर हिस्टोरिकली सेफ हेवन एसेट्स रहे हैं, स्पेशली गोल्ड। अनसर्टेनिटी जितनी ज्यादा, उतनी गोल्ड की डिमांड सेंट्रल बैंक्स और इन्वेस्टर्स दोनों साइड से बढ़ती है। अगर यूएस फिस्कल प्रेशर ऐसे ही बढ़ता है एंड जियोपॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी टेस्ट होती है, तो यूएस ट्रेजरी गोल्ड को हायर वैल्यूएशन पर मार्क करने का ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकता है, लिक्विडिटी ऑप्टिक्स इंप्रूव करने के लिए। ऊपर से यूएस में ट्रंप साहब पर डोमेस्टिक पॉलिटिकल प्रेशर भी बिल्ड हो रहा है, जैसे मिड टर्म इलेक्शंस, जो ये बताएगा कौन यूएस कांग्रेस को कंट्रोल करेगा, प्रेसिडेंट की पार्टी या ऑपोजिशन। तो गोल्ड नैरेटिव और भी एग्रेसिव हो सकता है, क्योंकि गोल्ड सॉवरेन सिक्योरिटी देता है, और ऐसी एक सॉवरेन सिक्योरिटी की कहानी हमने रिसेंटली देखी जब वेस्ट ने रशिया पर अनप्रेसिडेंटेड सैंक्शंस लगाए आफ्टर यूक्रेन वॉर। That the U.S. Treasury Department is imposing new sanctions on major Russian oil companies. तो सबको लगा कि रशियन इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी, लेकिन रशिया ने अपना एक साइलेंट वेपन यूज किया, जो था गोल्ड। डॉलर एक्सेस रिस्ट्रिक्ट होने के बाद भी रशिया के पास फिजिकल गोल्ड रिजर्व्स थे, जो स्विफ्ट सिस्टम या वेस्टर्न बैंक्स पर डिपेंडेंट नहीं थे। इसी गोल्ड को यूज करके रशिया ने ट्रेड सेटलमेंट्स करे, लिक्विडिटी सपोर्ट करा और रूबल स्टेबलाइजेशन में काफी लेवरेज लिया। यानी जब सैंक्शंस हॉट थे, तब गोल्ड ने रशिया को फाइनेंशियल ऑक्सीजन दी। और यही एग्जांपल दिखाता है कि जियोपॉलिटिक्स के टाइम पर गोल्ड सिर्फ कमोडिटी नहीं, बल्कि स्ट्रैटेजिक एसेट बन जाता है। तो चलो देखते हैं कैसे रशिया ने एक स्ट्रैटेजिक गेम बनाया गोल्ड को सेंटर में रख के। February 24, 2022 रशियन टैंक्स यूक्रेन के बॉर्डर क्रॉस करते हैं, मिसाइल्स गिरते हैं कीव पे, और पूरी दुनिया टीवी के सामने बैठ जाती है हॉरर में। यूनाइटेड नेशंस में इमरजेंसी सेशन बुलाया जाता है, जिसमें 193 मेंबर स्टेट में से 141 मेंबर्स रशिया को कंडेम करते हैं। यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया सब एक साथ। और वेस्ट वो करता है जो बिना थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू किए कर सकता था, इकोनॉमिक सैंक्शंस, द बिगेस्ट वेपनाइजेशन ऑफ फाइनेंस। रशिया के सबसे बड़े बैंक्स को इंटरनेशनल सिस्टम से बैन कर दिया जाता है, $350 बिलियन पुतिन का वॉर चेस्ट फ्रीज कर दिया जाता है, और उसके 2 हफ्ते में 3000 नए सैंक्शंस लगा दिए जाते हैं। और रशिया बन जाता है सबसे सैंक्शन नेशन, ईरान और नॉर्थ कोरिया से भी ज्यादा। पुतिन के पावरफुल दोस्त जो यूरोप में रहते थे, उनके फैंसी मैंशंस, यार्ड्स, बैंक अकाउंट सब फ्रीज कर दिए जाते हैं, और रशिया एकदम बन जाता है फाइनेंशियली आइसोलेटेड। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, रशिया को पता था ऐसा होगा। क्रेमलिन ऑलरेडी ऐसे मूवमेंट के लिए प्लान कर रहा था, पिछले 20 सालों से एक प्लान बना रहा था, एक फोर्ट्रेस रशिया, एक ऐसा इकोनॉमिक फोर्ट्रेस जिसमें वेस्टर्न सैंक्शंस की कोई आहट ना पहुंचे, और इस फोर्ट्रेस की नींव था गोल्ड। 2000 से रशिया सिस्टमैटिकली गोल्ड खरीदता रहा, अपने सेंट्रल बैंक में जमा करता रहा, स्लोली, क्वाइटली और डेलिबरेटली। क्यों? क्योंकि पुतिन ने देखा था वेनेजुएला को, ईरान को और नॉर्थ कोरिया को। उन्होंने समझा कि अगर कभी सैंक्शंस आए तो डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट्स बेकार हो जाएंगे, स्विफ्ट से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, और इंटरनेशनल ट्रेड इम्पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन गोल्ड को कोई नहीं रोक सकता। गोल्ड एक 5000 साल पुरानी करेंसी है, कोई सेंट्रल बैंक इशू नहीं करता इसे, कोई गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती। आप इसे उठाओ, किसी भी कंट्री में ले जाओ, उधर बेचो और हार्ड कैश ले लो। आज रशिया के सेंट्रल बैंक का 20% रिजर्व सिर्फ गोल्ड है, और इसकी वैल्यू रफली $140 बिलियन की है। कंपेयर करो तो पाकिस्तान की जीडीपी $340 बिलियन की है, मतलब रशिया के पास गोल्ड में पाकिस्तान की ऑलमोस्ट आधी इकोनॉमी के बराबर गोल्ड रिजर्व्स हैं। अब वेनेजुएला का एग्जांपल देखो। 2018 में अमेरिका ने वेनेजुएला पे सैंक्शंस लगाए, और मादुरो की गवर्नमेंट फाइनेंशियली स्ट्रैंगल हो गई। तो क्या किया वेनेजुएला ने? उन्होंने रशियन प्लेन्स में गोल्ड भरा और युगांडा भेजा, यूएई भेजा, टर्की भेजा और वहां बेचा। फॉरेन एक्सचेंज लिया, बदले में उससे अपनी आर्मी को पे किया, जिससे सिस्टम चल गया। रशिया ने यह देखा, नोट किया और सोचा हम भी यही करेंगे, लेकिन बिगर स्केल पे।
लेकिन रशिया का गोल्ड रशिया में बंद था, उसे बाहर निकालना था और बेचना था, जिसके लिए एक ऐसे दोस्त की जरूरत थी जो वेस्टर्न प्रेशर में ना आए, जो सवाल ना पूछे और जो अपने दरवाजे खुले रखे। और वो दोस्त था यूएई। यूएई दोस्तों एक छोटा सा देश, लेकिन दुनिया का मोस्ट स्ट्रैटेजिक रियल एस्टेट। ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच फंसा हुआ, इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स में जीता हुआ। एक तरफ यूएस का प्रेशर क्योंकि मिलिट्री एलाय है, और दूसरी तरफ रशिया, चाइना और ईस्ट की ग्रोइंग पावर्स। यूएई का सिंपल मॉडल है कि हम सबके दोस्त हैं, लेकिन यह टेस्ट हुआ जिस दिन यूएन का वोट था फरवरी 2022, और रशिया को कंडेम करना था। सबको लगा यूएई कंडेम करेगा क्योंकि वेस्टर्न एलाय है, अमेरिकन वेपन्स यूज करता है और अमेरिकन मिलिट्री बेस है वहां। लेकिन यूएई ने एब्सटेन किया, यानी ना साथ गया ना अगेंस्ट। और सेम डे यूएई के फॉरेन मिनिस्टर मॉस्को की विजिट अनाउंस करते हैं। UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed has landed in Russia for an official visit. वेस्ट शॉक में था, लेकिन यह क्लियर मैसेज था यूएई का मॉस्को को कि हम आपके साथ हैं। यह इसलिए हुआ क्योंकि यूएई और रशिया के बीच रिलेशन 1990 से हैं। पर्सनल बॉन्ड्स, बिजनेस बॉन्ड्स, एलीट मीटिंग्स ऑन अ रेगुलर बेसिस, जॉइंट इन्वेस्टमेंट्स, सब कुछ। दोस्तों इस टाइम यूएई के डेप्यूटी पीएम मंसूर बिन जायद पर्सनली रशियन हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को इनवाइट कर रहे थे कि यहां आओ, अपना पैसा लाओ, हम मैनेज कर लेंगे, प्रॉपर्टी में डालो, कोई नहीं पूछेगा। और ये सिर्फ बिलियनर्स के लिए नहीं था, यूएई एक कंप्लीट पैरेलल फाइनेंशियल यूनिवर्स बना रहा था रशियन मनी के लिए। और इस यूनिवर्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी गोल्ड। दोस्तों इधर आता है दुबई का गोल्ड सूक, टूरिस्ट के लिए एक ड्रीम डेस्टिनेशन, ग्लिटरिंग डिस्प्लेस, ब्यूटीफुल ज्वेलरी, थाउजेंड्स ऑफ शॉप्स। लेकिन यहां एक सीक्रेट है जो टूरिस्ट ब्रोशर्स में नहीं आता। दुनिया का 40% गोल्ड ट्रेड यहां से गुजरता है, और इस गोल्ड का ओरिजिन मोस्टली अननोन, अनट्रेसेबल। क्यों? क्योंकि गोल्ड जब 99.99% प्योर हो जाता है, जो कि एक स्टैंडर्ड मॉनेटरी गोल्ड होता है, तो दुनिया की कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं बता सकती ये कहां से आया, कौन सी माइन से निकला और कौन से देश से था। एक बार रिफाइन हुआ तो गोल्ड गोल्ड है, क्लीन, शाइनी और इनोसेंट। दोस्तों गोल्ड कंट्रीज, इंस्टीट्यूशंस और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स सबको एक ऐसा कॉन्फिडेंस देता है जो आज की अनसर्टेनिटी वाली दुनिया में पेपर करेंसी या करंट मॉनेटरी सिस्टम नहीं दे सकते। ये सब समझ रहे हैं, और गोल्ड की इंपॉर्टेंस आगे आगे एज अ स्ट्रैटेजिक एसेट एक्सेलरेट ही करेगी, और ये सब रिफ्लेक्ट करेगा प्राइसेस में। इसीलिए मेजर फाइनेंशियल बैंक्स लाइक जेपी मॉर्गन, सिटी बैंक, यूबीएस सब 2026 एंडिंग में गोल्ड पे बेट लगा रहे हैं कि ये $6,000 पर आउंस तक जाएगा, और लॉन्ग टर्म प्रिडिक्शन अबव $7,500 पर आउंस की है। अब सवाल ये है कि आप लोग अपने पोर्टफोलियो का कितना प्रपोर्शन गोल्ड में रख रहे हो और कब तक। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं हूं आपका दोस्त आदित्य गुप्ता, और हम मिलते रहेंगे ऐसे ही वेल कनेक्टेड एनालिसिस के साथ। जय हिंद।